थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। नाउ आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में मैं सभी को वेलकम करता हूं कि अद्भुत बातें के साथ आप जुड़ते चले जाए, आप देखते चले जाए, समझते जाए कि आज का टॉपिक गजब की बात है। तो आपको ये बात समझना होगा। आप सभी जानते हैं खरी शिक्षाओं का संदेश कई लोगों का जिंदगी रहा है। वो सब जो खरी शिक्षा को लेकर चलते, परमेश्वर के वचन को ठीक से समझकर लेकर चलते हैं, प्रचार करते हैं, खुद मानते हैं और दूसरे तक मुझ जैसा 10% सेवकों का द्वारा आप तक पहुंचाता है। इसके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर 21वीं सदी में ऐसी प्रचारकों के द्वारा प्रचार को पूरी मानव जाति तक फैला रहा है और इसके चलते लूसीफर को बड़ा तकलीफ हो गई, यानी कि शैतान को, वही पुराना सांप को बहुत तकलीफ हो गई कि ऐसा खरी प्रचार ना पहुंचे लोगों के पास में, इस तरह प्रचार बंद हो जाए, ऐसा लूसीफर का बड़ी तेजी से वो कर रहा है। इसीलिए मसीह भाई बहन, दुनिया के कोई भी कोने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं, आप लोगों को विनती करता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता ऐसी बातें, परमेश्वर की खराब वचन का प्रचार वो नहीं चाहता कि लोगों तक फैलाए, शेयर हो। तो आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े सही शिक्षा का साथ। और यही है प्रयास और यही है प्रचार का उद्देश्य। तो मेरी YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कैसे परमेश्वर इन संदेशों का द्वारा या प्रचारकों के द्वारा आपके जिंदगी, आपके जीवन को छू रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। आप मसीह में आत्मिक वचन को ले पा रहे हो, मजबूत खुद हो रहे हो, दूसरे को भी आप करवा रहे हो। और मैं ये भी जानता हूं कि लूसीफर यानी कि शैतान, जो भी शैतान की तरीका है, रणनीति है, उसको बड़ी तकलीफ हो गई है कि ऐसा खरा संदेश, ऐसा खरा जो प्रचार है लोगों तक ना पहुंचे, लोगों तक ना पहुंचे, रुक जाए और कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, कहीं ना कहीं वो रुकाना चाहता है। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर जो आपके अंदर है वो उसके कई गुना बड़ा है जो बाहर है, जो बाहर है। तो आप लोग जानते हैं कि यहां से मैं आगे विषय को रखना चाहता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि अब मैं समझाता हूं कि आज एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि पहला वचन प्रेरितों का काम 14:19। असीम हुसैन स्वागत करता हूं इस वीडियो में। बने रहे, मजबूती का साथ देखते जाए, बहुत कुछ सीखोगे। तो
परमेश्वर के राज्य में बड़े, जो वचन है प्रेरितों का काम 14 अध्याय 19 नंबर वचन, परमेश्वर के राज्य में बड़े कलेश के साथ या बड़े दुख उठाकर हमें प्रवेश करना है। ये वचन कहता है जहां पौलुस और उसके आसपास उसके चेले हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि लिखा है प्रेरितों के काम 14 अध्याय 19 नंबर वचन में लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनिया से आकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया। लिखा है, परंतु कितने यहूदी यानी कि जूइस यानी कि मूसा के व्यवस्था पालने वाले, मूसा के व्यवस्था वाले लोग, कितने यहूदी अंताकिया और इकुनिया से आकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया, अपनी ओर कर लिया। क्यों कर लिया मैं बताता हूं। क्योंकि उनको एक ग्रुप चाहिए था, उनको कुछ लोग चाहिए थे जो पौलुस के प्रचार के विरोध कर सके। यीशु की शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे, खरी शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे, सत्य को लोग ना जान सके। ऐसा पौलुस जब अपने दिनों में प्रचार कर रहा था तो तब लिखा है कि कितने यहूदियों ने आकर अंताकिया और इकुनिया से आकर लोगों को अपने ओर कर लिया। तो उनसे कहा कि मैं एक व्यक्ति का विरोध करने जा रहा हूं, उसका नाम है पौल। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक काम करते हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम लोगों को हम इकट्ठा करते हैं और हम सब मिलकर एक पौलुस को विरोध करूंगा कि वो यीशु का प्रचार ना करे, यीशु की शिक्षा ना दे, यीशु की टीचिंग लोगों में ना फैलाए। अब आप सोच को देखिए, इन सभी के पीछे, ये यहूदियों के पीछे एक आत्मिक ताकत है जिसका नाम है लूसीफर। हम सभी जानते हैं कि लूसीफर नहीं चाहता, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 यानी कि शैतान, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 जो लिखा है वो नहीं चाहता कि अन्य जाति यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करे। वो नहीं चाहता कि कोई सत्य को जाने, और जिसके लिए तब से अब तक और जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इसके अंदर कितने मिनिस्ट्री और कितने सेवक, कितने प्रभु के दास जो सब कुछ त्याग कर छोड़कर, जो अपना सब सांसारिक बातें को छोड़कर यीशु के पीछे पूरी तरह से समर्पित हुए हैं। वो नहीं चाहता लूसीफर कि ये परमेश्वर का काम करे, ये परमेश्वर का प्रचार करे, ये परमेश्वर का राज्य का प्रचार करे। वो शैतान नहीं चाहता, और जिसके चलते लिखा है कि उसने लोगों को अपनी ओर कर लिया। और अब सुनिए क्या लिखा है कि और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर, पत्थरवा किया यानी कि पत्थर से मारा, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर क्या किया, घिसट कर लेकर जाकर डाल दिया, घिसट कर ले गया। और समझकर, क्या समझकर, मरा समझकर घिसट कर ले गया। नाउ पौलुस का विरोध तो किया, उसके विरोध में बातें तो करी, सब कुछ कहा,
तो कहा, लेकिन साथ ही साथ उसको पत्थर से मार दिया। अब आप सोच को देखिए कि इनके अंदर गुस्सा कितना है, किसके प्रति? पौलुस के प्रति। नाउ मेरा प्रश्न यहां है, ऐसा क्या किया था पौलुस ने जो उसको इतना मारा? उन लोगों को कुछ बिगाड़ा था? नहीं। किसी का पैसा लेकर भगा था? जी नहीं। किसी को कर्जदार था? जी नहीं। क्या पौलुस इन किसी का पैसा लेकर भगा था? जी नहीं। दोस्तों देखिए, पौलुस को पत्थर से मार दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पौलुस क्या करना चाहता था, पौलुस क्या करता था? मैं आपको बता दूं, पौलुस एक ही चीज करता था। क्या है? यीशु की शिक्षा, यीशु की प्रचार, यीशु की बातें, यीशु की प्रचार और यीशु की शिक्षा, यही करता था, यही करता था। और यही प्रॉब्लम थी उसको। किसको? लूसीफर को, शैतान को। किसको? पौलुस की यही प्रॉब्लम थी कि वो यीशु की प्रचार कर रहा था और इसी चीज को नागवार हुई इनको, यहूदियों को। और आप सोच को देखिए, क्या गुस्सा है ये उन लोगों का। और इनको गुस्सा कौन दिला रहा है? यहूदी? जी नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। उनको गुस्सा दिला रहा है शैतान, यानी कि लूसीफर। तो मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि बड़े कलेश उठाकर, बड़े दुख उठाकर हमें यीशु के राज्य में प्रवेश करना होगा। और मैं इनकरेज करता हूं कि इस वचन के साथ और इस पोस्ट के वसीले से जो शहर में काम कर रहे हैं, यानी कि यीशु की काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनको, और जो गांव में भी, गांव के अंदर भी, और जो विदेशों में भी आप काम कर रहा है, उनको, जो ऑनलाइन काम कर रहा है, मुझ जैसा 10% फिजिकल ऑनलाइन जो भी काम कर रहा है, आप लोग, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी के कहने से, किसी के भी पत्थर मारने से, किसी के भी धमकियों से, किसी के भी डराने से आप यीशु की सेवा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। जी दोस्तों, यीशु की सेवा नहीं छोड़ना। ऐसा लिखा है। कहां? क्यों ऐसा लिखा है? लूका की किताब 9:62 में, लूक 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं। तो लिखा है जो कोई, इसका मतलब क्या है? जो किसान होता है ना, तो लिखा है जो कोई, जो किसान होता है ना, तो हम जो हाल जोतते हैं, हाल जोतते हैं, जोतने वाला, हाल जोतने वाला, जब वो सुबह से हाल हाथ पे रखता है तो बेल को पता चल जाता है कि अभी किसान आ गया है। अब ये पूरा कम से कम 2 से 3 घंटा हमसे पूरे खेत का काम करवाएगा। तो ऐसे ही यीशु कह रहा है, एक बार हाथ रख दिया, एक बार हाल पे हाथ रख दिया, पीछे नहीं मुड़ना। पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? वापस घर नहीं जाओगे, वापस घर नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप अभी मुझे सुन रहा है, आपको किसी प्रकार का धमकी, किसी प्रकार का पत्थर से मार देने का धमकी, किसी प्रकार का रुकावट कर देने का धमकी, आपको कहना चाहता हूं कि ये आदमी मर तक गया था। कौन? पौलुस
मर तक गया, मैं रखूंगा। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नफरत थी इनके अंदर कि पौलुस के प्रति के यीशु का प्रचार कर कैसे रहा है, तू यीशु की शिक्षाएं दे कैसे रहा है, तू यीशु के बारे में सबको बता कैसे रहा। तो यहाँ पे धमकियों के साथ धमकी, इनके हाथ से पत्थर आ गया और आप सोच कर देखिए इतना गुस्सा था, ऐसा पीटा, ऐसा मारा। लिखा है मर गया, मारे तुम्हारे, मारे तो मारे, लेकिन जब आदमी मर जाता है ना तो इंसान का गुस्सा कम से कम शांत होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, मरने के बाद भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा लिखा है कि घिसट कर लेकर गया, घिसट कर लेकर गया। सोच को देखिए, ये बात बताती है, ये बात बताती है कि इनका गुस्सा कैसे था। ध्यान देना, मैं वापस कहता हूं, ये गुस्सा इनका नहीं है, ये गुस्सा इंसान का नहीं है, ये गुस्सा लूसीफर का है, ये गुस्सा शैतान का है। क्योंकि लड़ाई ये आत्मिक है, मनुष्य से नहीं, शारीरिक नहीं। ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। बैटल जो है ना वो अंधकार की ताकतों के साथ है। ये लड़ाई इंसान के साथ नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। नाउ जब पौलुस मर गया, आइए सुनते हैं वचन 14 का 20, प्रेरितों का काम 14 अध्याय 20 नंबर वचन। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। पत्थर पर जब चेले उसके चारों ओर, जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए, जब मर गया, और क्या हुआ बताता हूं, सुनिए। जब किसी की मौत हो जाती, किसी के भी, ऐसा सोच लीजिए कि चेलों का कोई पास्टर मर गया या इसका कोई लीडर मर गया, तो चेलों की हालत तो खराब होनी चाहिए, अफसोस होनी चाहिए, चेलों को डर आना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे यार हमारा पास्टर मर गया, अरे यार हमारा ये लीडर मर गया, अरे यार ये टीचर मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, जी नहीं। आपको पता है क्या हुआ? ऐसा लिखा है, जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो आ खड़े हुए का मतलब है, लिखा नहीं है लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु ये इतना जल्दी मर नहीं सकता, ये इतना जल्दी मर नहीं सकता। इसका उद्धार अभी हुआ है 9वां अध्याय में, और ये अभी ये चल रहा है अभी 14वां अध्याय। परमेश्वर उसके द्वारा बहुत काम करना है, और कम से कम 13-14 लेटर लिखानी है आपको। ये सब कुछ करना है। प्रभु ये इतना जल्दी मर नहीं सकता। ऐसा लिखा है कि उसकी चारों ओर आ खड़े हुए। आपको पता है नतीजा क्या निकला? लिखा है कि सुनिए, तो वो उठकर, वो वहां कौन? पौलुस। वो उठकर नगर में गया, और दूसरे दिन ये वहां कौन है? पौलुस। जब चेलो चारों ओर आकर खड़ा हो गए, तो ऐसा लिखा है कि वहां उठकर, तो उसका मतलब है क्या है? इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, कि यीशु चाहता था कि पौलुस तू नहीं मरेगा। यीशु चाहता था कि पौलुस तेरी मिनिस्ट्री नहीं रुकेगी। कुछ लोगों ने मुझे पत्थर मारा है, ये बात सही है। कुछ लोगों ने तुझे पत्थर मारा है, ये बात सही है। लोग तुझे पसंद नहीं कर रहा है, ये बात सही है। लोग तुझसे नफरत कर रहे हैं, ये बात सही है। वो नहीं चाहते कि तू मेरा प्रचार करे, यानी कि यीशु का प्रचार करे। प्रभु कहता है मैं बातों को जानता हूं, लेकिन उसके
उसके बावजूद भी कहना चाहता हूं कि तू जिंदा होगा, तू जिंदा होगा और तू फिर से काम करेगा। आपको पता है दोस्तों, एक तरफ से नहीं, उसका पूरा बॉडी लोहू बह रहा है, जख्म है, उसके बावजूद भी लिखा है वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। क्यों? और वहां पे कुछ आ गया। क्या आ गया? वहां यहाँ है, बता रहा हूं, वहां यहाँ है, हियर कम द चैलेंज फॉर पॉल। यहां से पौलुस के लिए एक चुनौती, चैलेंज है। तो अभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ध्यान से सुनना, लिखा है हियर कम द चैलेंज फॉर पॉल। तो अभी जो लोग देख रहे हैं, यही चैलेंज आपके लिए भी है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यही चैलेंज आपके लिए भी है। जो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है आपसे और मुझसे, हम सबसे, सिचुएशन कैसे भी हो, सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पत्थर से मारा गया, आत्मिक तौर पे सोचिए इसको, लोहू लोहान है आपकी पूरी बॉडी, आप चारों तरफ से घायल है, आप लोग नफरत कर रहा है आपसे, क्योंकि यीशु की प्रचार आप करते हैं। पसंद नहीं कर रहा है लोग आपको, क्योंकि आप यीशु की प्रचार करते हैं। यीशु का शिक्षा दे रहे हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ऐसे परिस्थिति में जहां पर आपको बहुत पीटा गया है, वहां तक कि आप मर चुके हैं, यहां तक कि आप मर चुके हैं। आपको घिसट कर नगर में, गांव में, शहर में, परिवार से आपको घिसट कर बाहर निकाल दिया गया और आपकी परिस्थिति मरी हुई है, आपकी मिनिस्ट्री मरी हुई है। ऐसा अवस्था में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस पौलुस के गवाही के द्वारा ये चैलेंज दे रहा है, क्योंकि पौलुस के सामने भी ये चैलेंज था, ये चुनौती थी कि पौलुस और अब क्या करेगा पौलुस। तो लिखा है वो उठकर बरनबास के साथ क्या किया, रखने जा रहा हूं। लिखा है हियर कम द चैलेंज फॉर पॉल। लिखा है चैलेंज है, सेवा करे या ना करे। ये चैलेंज है, सेवा करे या ना करे, सेवा करे या ना करे। जब चारों तरफ पत्थर से लोग मार रहे हैं, प्रश्न उठता है सेवा करे या ना करे। यही तो चैलेंज है। जब लोग नहीं चाहते यीशु का प्रचार हो, घिसट कर बाहर डाल रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपके सामने एक चुनौती खड़ी होती है, सेवा करे या नहीं करे। ये आपके लिए एक चैलेंज है। ऐसे टाइम पे आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आप खुद को क्या बोलोगे? यस भाई साहब, ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे पौलुस के साथ में पत्थर मारे गए, ऐसे मरा समझकर घिसट कर बाहर लेकर गए। ऐसा सिचुएशन मेरे जीवन में कई बार आया है। फिजिकली नहीं, ये आत्मिक तौर पे बात कर रहा हूं। आत्मिक तौर पे कई बार हुआ है। मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं सेवा करूं या ना करूं। मुझे समाज से निकाल दिया गया, मैं सेवा करूं या नहीं करूं। मेरे पास में बहुत प्रॉब्लम है, मैं सेवा करूं या नहीं करूं। मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं सेवा करूं या नहीं करूं। ऐसे टाइम पे चैलेंज उठता है कि मैं सेवा करूं या ना करूं। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, सेवा करूं या नहीं करूं। ये सभी चीजें बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, सब खड़ी है जैसे पौलुस। लेकिन आपको पता है, ऐसे कुछ लोग हैं जो पौलुस के चारों ओर आकर खड़े हो गए।
हो सकता है कि जो पौलुस के चारों ओर आकर खड़े हुए हैं, मेरा ये वीडियो उसके सामने आपके परिस्थिति को मोटिवेट करने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए ये वीडियो ऐसे टाइम पे आपके पास खड़ा हो जाए कि नहीं भाई साहब, नहीं ब्रदर्स, नहीं बहन, नहीं सिस्टर, नहीं सेवकों, नहीं एवेंजलिस्ट, नहीं पास्टर, नहीं सिस्टर, नहीं लड़का, नहीं लड़की, तुम अभी भी सेवा कर सकते हो। तुम अभी भी सेवा कर सकते हो, कर सकती हो, कर सकती हो, क्योंकि ये चैलेंज आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। ऐसे टाइम पे अगर ये वीडियो आपको हिम्मत देता है और आप सेवा कर पाते हो, तो मेरा इस वीडियो बनाना आप लोगों के लिए सफल हुआ। तो प्रश्न उठता है, सेवा करे या नहीं करे? आपका जवाब क्या है? आप क्या सोचते हो जब कभी भी चैलेंज आपके सामने आए? और याद रखो, लूसीफर को यानी कि शैतान को किससे तकलीफ नहीं है। मैं अभी से बता देता हूं कि दो तरह की गाड़ी है, एक एग्जाम्पल का साथ, ताकि आप समझ जाओ। दो तरह की गाड़ी है, एक ही शोरूम के गाड़ी है, एक ही शोरूम से निकली है। एक गाड़ी शोरूम से निकाल चुका है और एक गाड़ी अभी तक एक गाड़ी शोरूम में है। एक ही कंपनी की गाड़ी है, एक ही शोरूम की गाड़ी है। एक गाड़ी बाहर निकल गई है रोड पे और एक गाड़ी शोरूम पे अभी चकाचक है। लेकिन जो शोरूम से निकल चुकी है उसके ऊपर स्क्रैचेस है, उसके ऊपर धूल मिट्टी है, उसके ऊपर गंदगी हो गई है, उसके टायर पंक्चर होने पर है, उसके इंजन क्लच प्लेट डाउन होने पर है, खराब हो रहा है। लेकिन जो शोरूम में खड़ी है ना, तो वो बिल्कुल चकाचक, उसके टायर को कोई पंक्चर नहीं, उसको बॉडी पे कोई स्क्रैचेस नहीं, इंजन को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई क्रैचेस है। आपको पता है बाजी कौन मार गया? आपको ये पता होना चाहिए बाजी कौन मार गया। वो गाड़ी जो चमकती शोरूम में खड़ी है वो नहीं दोस्तों, लेकिन जो सड़क पर चल रही है ना, चारों तरफ क्रैचेस है, चारों तरफ दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाजी मर गया। वो बाजी मर गया क्यों? क्योंकि शोरूम में रखा रहेगा तो क्या तकलीफ है, उसको किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं, उसको तो कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि वो चकाचक शोरूम में खड़ी है। लेकिन आपको पता है गाड़ी खराब कब होती है? जब वो गाड़ी सड़क पर निकालती है। आपके साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम शोरूम का गाड़ी नहीं हो, तुम सड़क पर चलने वाली गाड़ी हो। एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, आगे आप समझदार है। सोच को देखिए जरा, परमेश्वर क्या चाहता क्या है आपसे, ये आपको सोचना है कि आराम से कहीं पर बैठ जाओ या भज्जी खाते रहो, बड़ा पाव खाते रहो। परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता है कि निकलो, मरी हुई परिस्थिति से निकलो। ऐसे लोगों को तुम्हारे चारों ओर खड़ा करूंगा, तुम निकलो। और परमेश्वर का मैं इसी बात के धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी दुनिया में ऐसे कुछ लोग खड़े हैं जो बड़ी तेजी से प्रचार कर रहे हैं, बड़ी तेजी से मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं। लोग नाश होने से बच रहा है, लोग पाप से भाग रहा है। आज ऐसे लोग भी खड़े हैं, जो कि परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 21वीं सदी में भी ऐसे प्रचारकों का द्वारा लोगों को बचा रहा है। ऐसे लोग हर किसी सेवक के साथ खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं, समझता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे।
तो एक वचन मुझे याद आ रहा है, लिखा है सबदेशों की किताब 4 का 9 से 9 अध्याय 10-11, लिखा है कि एक से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, पौलुस गिरा ना, तो पौलुस गिरा मतलब लोगों ने मारा ना, तो दूसरा उसको उठा लेगा। मैं समझता हूं मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों को रखो जो आपके चारों तरफ खड़े रहे। ऐसे लोग को रखो, ऐसे लोग को ही रखो जो आपको उठा सके। ऐसे लोगों को जो आपको गिरा सके नहीं रखना, या गिराते रहे ऐसे लोग नहीं रखना। यहाँ पे पौलुस के चैलेंज है, पौलुस सेवा करे या नहीं करे, और मैं यही चैलेंज आपके सामने रख रहा हूं, और यही चैलेंज में खुद को दे रहा हूं। आज ये मेरी साथ भी चल रहा है, मेरे साथ भी चल रहा है। मैं लिटरली घायल तो नहीं हुआ हूं, मुझे लिटरली पत्थर तो नहीं मारा गया, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसे टाइम पे सेवा करे या ना करे, मुझे लगता है यही आपको बता देना चाहिए कि 90% सेवकों के साथ में अक्सर यही होता है। एक कान में आवाज आता है, बस हो गया यार, बस छोड़ दे सेवा, बस हो गया यार, बंद कर दे। क्योंकि दुनिया भर के गालियां क्यों सुने, फेसबुक पे गालियां, यूट्यूब पे गालियां, फिजिकल में क्यों गालियां सुने। मैं किसी का कुछ खाया नहीं, मैं किसी का कुछ लिया नहीं, मैं किसी का कुछ पैसा नहीं लिया, हमने किसी का कोई बिगाड़ा तक नहीं है, गालियां क्यों सुने। लेकिन दूसरी तरफ ये आता है, कैसे जैसे यीशु ने दुख उठाया, हमको भी दुख उठाना है। और यीशु को नहीं छोड़ा दोस्तों, यीशु को नहीं छोड़ा जो हरा था। हमको तो क्या छोड़ेंगे जो सूखे हैं। तो जो पहले के लोग थे ना, पहले सदी के, ऐसे ही गुजरे हैं। मैं सब कुछ वचन भी रखूंगा, कुछ वचन भी इसमें रखूंगा जो सपोर्ट करने के लिए, आपको ये स्टेटमेंट को पुख्ता करने के लिए लगेगा। तो अक्सर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं। अभी आपको लगता होगा कि यस भाई साहब, ऐसा कई बार परिस्थिति आई मेरे सामने, ये चैलेंज आ गया कि सेवा करूं या नहीं करूं, सेवा करूं या नहीं करूं। मेरा खुद का लोकल पास्टर जी को मार दिया गया, मेरा खुद के चर्च के लोगों को मार दिया गया, पत्थर से मार दिया गया। आप समझ रहे ना मैं बात क्या कर रहा हूं। तो ऐसे परिस्थिति में चारों तरफ से कोई आइडिया, अब जिसने आपको फिर से जिंदा करा, मेरा ये वीडियो ये प्रकार वो चेलों के तरह जो खड़े हो गए थे पास में आकर, चारों ओर आ गया था ना। तो अगर ये वीडियो आपको फिर से जी उठने का ताकत दे, हिम्मत दे, और मैं समझता हूं मेरा प्रचार आपके लिए सफल हुआ, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी जो लाइन बोली है कि आप सभी के बीच में ये चैलेंज है कि सेवा करे या ना करे। किसी के लिए छोटी प्रॉब्लम है, किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां तक कि आपको जेल डाल दिया जाएगा, यहां तक कि आपको कत्ल कर देंगे, यहां तक कि आपको जिंदा जला दिया जाएगा, यहां तक कि आपको पत्थर से मार देंगे। ऐसे टाइम पे चैलेंज आता है,
आपके और मेरे ऊपर चैलेंज आता है कि सेवा करे या नहीं करे। तो ऐसे टाइम पे आपका जवाब होगा कि हारकर गिरकर नीचे चला जाओगे, या फिर यीशु से कहोगे सेवा दीजिए प्रभु, मिनिस्ट्री दीजिए प्रभु। आशा करता हूं ये बात को आप समझ गए। 9 वचन प्रेरितों का काम 14 का 21 लिखा है, अब वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत चेले बनाकर लुत्रा और इकुनिया और अंताकिया को लौट आए जहां पे पिटाई हुई थी, फिर वहां पे लौट आए। यानी कि हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी किसकी? पौलुस की। लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुत्रा और इकुनियास और अंताकिया को लौट आए। तो पौलुस समझ गया था, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं। पौलुस समझ गया था कि जो मुझे मार रहा है वो मनुष्य नहीं है, उसके पीछे कोई ताकत है। जो व्यक्ति नहीं चाहते कि मैं वहां पे ऐसे यानी कि लुत्रा और इकुनिया अंताकिया में काम करूं, उसके पीछे कोई ताकत है, और वो मनुष्य नहीं है, वो यहूदी नहीं है, एक अंधकार की ताकत है, यानी कि लूसीफर। वो है शैतान। तो जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। क्या ऐसे सिचुएशन में क्या आपकी हिम्मत खत्म कर दोगे? यार बस हो गया यार, अरे यार मेरी बात को कोई नहीं समझता, चारों तरफ प्रॉब्लम है, मुझे लगता तो नहीं, मुझे किसी ने शायद कहा कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं कहा, तुम आगे बढ़ जाओ, कोई नहीं कहा, लेकिन कितनों ने कहा कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू कभी प्रचार नहीं कर पाएगा, तू कभी बढ़ नहीं पाएगा, तू नीचे गिर जाएगा, तेरा सब काम गलत होगा, तू कभी कामयाब नहीं होगा, और ना जाने क्या क्या। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं दोस्तों, ये कईयों के साथ हुआ है, जो अभी मुझे देख रहा है, हुआ, यस और नो, और आगे भी होता होगा। तो ऐसे टाइम पे आप ये करोगे। लिखा है कि वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से लोगों को चेले बनाकर और वापस वहीं लौट आया जहां उसकी पिटाई हुई थी। इसका मतलब क्या है? उसने सिर्फ सेवा को वापस करूंगा, उसने सिर्फ सेवा को चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मिनिस्ट्री करूंगा, और उसकी हिम्मत डबल हो गई। इसको कहते हैं कि अगर सोना है ना, जो सोना गोल्ड, अगर सोना को अपने आप को साबित करना है कि मैं सच में खरा हूं, तो वो जितना आग में जाता है ना सोना को, वो ये सोनार को जो बनाता है उसको ये मैसेज देता है, कहते हैं कि देख मैं सच में खरा हूं। तो मैं समझता हूं पौलुस ने परमेश्वर को ये साबित कर दिया, यस मैं सच हूं, यस मैं खरा हूं, यस मैं पक्का हूं, यस मैं सॉलिड हूं, तो मैं ओरिजिनल हूं। ये परमेश्वर को साबित कर दिया, मैं सच हूं, सच्चा हूं। तो इसीलिए जब आपसे इस तरह पोजीशन से गुजारते हो, ऐसे जब आप मुसीबत में गुजारते हो, आपको क्या स्वीकार करना है?
मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा घर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे लोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हालत ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। याद आ गया ना? मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही साथ मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। एक ही बात बोलना है, पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या ऐसा अभी जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर, पत्थर बहुत मारे जा रहे हैं, परिस्थिति बहुत बुरी हाल है, बाहर निकालना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, बेटा चैलेंज दे रहा है, बेटा चैलेंज दे रहा हूं, ऐसे टाइम पे सेवा करेगा। या फिर गिव अप, यानी कि मूव ऑन, गिव अप, आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, क्या करोगे? आपको पता है पौलुस को क्या 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 रोकना चाहिए था, पौलुस को क्या क्या तकलीफ रोकना चाहिए था आगे बढ़ने से। बस कर सेवा पौलुस को रोक सकता था। सबसे पहला क्या है जो पौलुस को रोक सकता था, मैं उसको आपको सामने रख रहा हूं। उसको रोक सकता था कि मृत्यु का डर। किसको? पौलुस को। क्यों? ऐसे जबरदस्त तरीके से उसको पिटाई हुई, ऐसे पिटाई हुई कि उसको मर तक गया है। तो उसको रोक सकता था ना, वापस जिंदा हो गया था वो प्रभु को बोल सकता था ना कि प्रभु अभी मैं जिंदा हुआ हूं, पूरी तरह से बॉडी में लोहू है, ब्लड है, दर्द है, जख्म है, चारों तरफ से पत्थर से पीटा है, मुझे अभी होश आया है, प्रभु थोड़ा सा आराम करने दो, थोड़ा घर पर चला जाता हूं, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। ऐसे सोच के साथ प्रभु से प्रार्थना कर सकता था ना पौलुस। लेकिन आपको पता है, इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने कहा नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। दूसरा, ये पहला पॉइंट। दूसरा रोक सकता था इसको कौन? डरा सकता था इसको कौन डरा सकता था? लोगों की धमकियां का डर इसको रोक सकता था, लेकिन ये नहीं रुका। नाउ मैं वापस कहता हूं, जितना भी लोग अभी सुन रहे हैं, आप जहां से भी है, आप लोगों को डराया जा रहा है, नहीं होगा, नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, अरे तुम क्या कर लोगे? ऐसे धमकियां को अगर आप सुनकर अगर आप पीछे चले जाते हो, तो इसका मतलब है आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं सेवा नहीं करूंगा, आप पीछे चले जाते हो, ये मतलब होता है उसका। भाई साहब, धमकियां तो मिलती रहती है, ये तो पूरी जिंदगी चलते रह जाएगा, ये तो कब रुकेगा पता है? ये मैंने आपको बता देता हूं, जिस दिन आपकी सांस रुकेगी ना, आपकी धमकियां तब रुकेगी, तब तक के लिए ये साथ में चलते रहेगा। सो जिस दिन हम यीशु को स्वीकार करते हैं, हम उसी दिन प्रभु कहता है कि प्रभु कहता है कि अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल रहा हूं। प्रभु को आप कहते हो, उसी दिन आप मर जाते हो, उसी दिन आप इन सभी चीजों के लिए खत्म हो जाते हो। तीसरा, इसको भविष्य में सेवा करने का डर रोक सकता था। किसको? पौलुस को। यानी कि भविष्य में सेवा कैसे करूं? मैं जहां सेवा कर रहा था वहां से निकाल दिया गया, मैं जहां सेवा कर रहा था ना वहां से तकलीफ हो गई, मैं कैसे सेवा करूं? आपको पता है, उसने चैलेंज का एक्सेप्ट किया और आपको पता है कि ये वापस वही पहुंचा
जहां उसको मारा गया था, वापस ये वही गया है कि जहां के लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कि मैं तेरे सेवा करने नहीं दूंगा, यहां सेवा करने नहीं दूंगा। क्या इस तरीके से आप और हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से कंट्री से सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सिचुएशन चारों तरफ किस तरह का, मुझे नहीं पता परिस्थिति कैसे है। मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की, सेवा की, मैं बात कर रहा हूं, याद रखो, मत्ती 6:33 की। यीशु ने कहा पहले उसके राज्यों के खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। यानी कि पहले परमेश्वर के राज्यों की खोज करो, वो जो वास्तविक चीजें है वो सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो नाउ पौलुस ने जब वहां पहुंचा, यानी कि जहां का लोगों ने उसको पीटा था, वहां के लोगों ने कहा पौलुस तू वापस क्यों आ गया यहाँ पर, तू तो अभी अभी पीटा था, तेरे तो शरीर में अभी तक घाव कच्चे हैं, तू वापस यहाँ पर क्यों आ गया? पता है उसने क्या कहा? सुनिए, उसने कहा प्रेरितों का काम 14:22 में उसने कहा चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों को मन को स्थिर करते रहे, और वहां वो उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास से भटकना नहीं, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमने बड़े कलेश का साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत दुख उठाकर हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। खेरी शिक्षाओं के लोगों कहना चाहता हूं कि नेवर गिव अप, नहीं पीछे आना, क्योंकि हमें दुख उठाकर, कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे जहां आप और हम रहते हैं, आप कितना नीचे जा सकते हैं जाइए, आप कितना सताव लोगों का सह सकता है सहिए, आप कितना यहाँ पर दुख उठा सकते हैं यीशु के नाम से आप उठाइए। लेकिन जिस दिन रेवलेशन चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अनुसार जिस दिन आपको परमेश्वर मुकुट देगा, विजय का मुकुट, मैं समझता हूं उसके सामने एक जितना दुख है ना वो फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। मैं चाहता हूं इन बातों को बड़ी मजबूती से, बड़ी बुद्धि का साथ, समझदारी का साथ इसको समझे। और क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों कि इस किसी के डर से आप नहीं डरेंगे, बल्कि खुद को भी तसल्ली देना है और दूसरे को भी उपदेश देना है। उपदेश क्या है पता है? कलेश उठाकर, दुख उठाकर आगे बढ़ना है, दुख उठाकर आगे बढ़ना है। जितने भी करी शिक्षा के फॉलोअर से हम सभी को दुख उठाकर आगे बढ़ना है, दुख उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है। वो चारों तरफ प्रॉब्लम है, सिचुएशन वही है, चारों तरफ गड़बड़ी, लेकिन उसके बावजूद हमको पीछे नहीं हटना है। ना जब ये सब कुछ हो रहा था, प्रेरितों का काम 18:9 में कहता है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। किसने? प्रभु ने, यानी कि यीशु ने रात को, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। क्या कहा सुनिए, हिम्मत की बातें है। कहा, क्या कहा सुनिए, लिखा है मत डर बरंग कह जा और चुप मत रहो, मत डर, कह जा और चुप मत रहो। लिखा है मत डर बरंग कह जा और चुप मत रहो। इसको तसल्ली कौन दे रहा है?
अभी इसको पौलुस को तसल्ली कौन दे रहा है? इसका पास्टर जी नहीं दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। इसको तसल्ली कौन दे रहा है? कोई लोग नहीं दे रहा है। इसको तसल्ली पौलुस को खुद प्रभु दे रहा है। क्या बात है दोस्तों। और कब? जब रात को प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन के द्वारा इससे बात करी, कहा मत डर पौलुस, मत डर पौलुस। अब आप सोच को देखिए, अब पता चलता है कि जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है ना, प्रभु उसके साथ है। जो हिम्मत का साथ चैलेंज को, प्रभु का चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, प्रभु उसके साथ है। जो चुनौतियों को एक्सेप्ट करता है, प्रभु उसके साथ है। जो चिंता नहीं करता कि क्या चल रहा है, प्रभु उसके साथ है। और यही वचन प्रभु आपसे आज कह रहा है। मत डर कलेसिया के लोग, मत डर मसीह लोग, मत डरो फेसबुक वालों, मत डरो यूट्यूब वालों, मत डरो मसीह समाज के जितने लोग हैं, मत डरो। उन सभी को कहना चाह रहा है कि मत डर, चुप ना रहे, कहे जा, कहे जा, कहे जा। क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता, लूसीफर यही चाहता है कि हम चुप हो जाए। लूसीफर शैतान यही चाहता कि हम चुप हो जाए। लूसीफर यही चाहता हम डर जाए। लूसीफर यही चाहता हम खामोश हो जाए। लूसीफर यही चाहता कि हम सेवा ना करें। और वो उस हद तक, उस लेवल तक जाकर रणनीति बना सकता है, उस लेवल तक जाकर वो स्ट्रैटेजी बना सकता है, बनाता भी है। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलते रहेगा दोस्तों, ये लगातार चलते रहेगा जब तक यीशु ना आ जाए। आपको लड़ाई लड़ना है। किससे? आपको खुद से लड़ाई लड़ना है। आपको समझना ये बहुत जरूरी है, ये मनुष्यों से लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है, अंधकार की ताकतों का साथ लड़ाई। प्रभु कहता है मत डर। तेरे को प्रॉब्लम आ रहा है ना, मत डर। तेरे नाव डूब रही है ना, मत डर। तेरे को पत्थर से मार रहे ना, मत डर। इसका मतलब क्या है पता है? पत्थर से मारेंगे, जिंदा मैं करूंगा ना। और जिंदा किया ना किसको? पौलुस को। तेरी नाव डूबेगी, किनारे पे मैं लाऊंगा ना, किनारे पे लाए ना इस पतरस को, ये सॉरी पौलुस को। तेरे को सांप लपेट कर डांट सकता है, लेकिन मैं बचाऊंगा ना। उसका जहर तेरे पे असर नहीं करेगा, फिक्र मत कर, क्योंकि मैं हूं ना। प्रभु कहता है मैं हूं ना। आपको चारों तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मत डर और मैं हूं ना, मत डर मैं हूं ना। इस मैसेज के साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, मत डरो, मत डरो, क्योंकि प्रभु कह रहा है कहे जा, प्रचार करे जा, लोगों को बचाया जा, लोगों को नाश होने से बचा कर ला, परमेश्वर के राज्य में बचा कर ला। कहे जा, मेरी प्रचार किए जा, यीशु की चर्चा किए जा, दूसरों को शिक्षा देते जा और यीशु की बातें प्रचार करते जा, लोगों को उत्साहित करते जा। और ऐसे वचन के साथ आपसे आज प्रभु बात कर रहा है। आप देखिए यीशु ने क्या कहा। लूका के 13:24 में क्या लिखा है, सुनिए। उसने यानी कि यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार, सकेत द्वार, सकेत द्वार का मतलब है जहां तकलीफ है, जहां कठिनाई है, जहां कोई सुविधा नहीं है, जहां बहुत कठिनाई है, जहां सब कुछ नहीं है, ऐसा को बताता है सकेत द्वार। सकेत द्वार, नैरो वे, जहां मनमानी नहीं है, ऐसा लिखा है। सकेत द्वार से प्रवेश करने का जतन करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश तो करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे।
बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, यानी कि यीशु को पता है, मुझे पता है कि ऐसे भी लोग मसीह है जो बीच में जो चैलेंज आएगा, दे विल बी गिव अप, वो हार मान जाएंगे। और हाथ पे रख के सुबह तो निकले थे 6 बजे, 1 घंटे के बाद में पीछे घूम गए, पीछे लौट गए, क्योंकि धूप बहुत है, क्योंकि पसीना बहुत आ रही है, भूख लग रही है, क्या कहते प्यास लग रही है, मन नहीं लग रहा है, अब ना जाने क्या क्या। और उसी के चलते ये लोगों को क्या कहता है, यीशु ने कहा हल पर हाथ रखे, लेकिन पीछे देख लिया, ऐसे लोग कुछ काम के नहीं है। नाउ लिखा है बहुत सारे प्रवेश तो करेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन ना कर सकेगा। कहां? स्वर्ग में। दूसरा वचन लूका 14:33, इसीलिए लिखा है, इसी रीति से तुम में से भी जो कोई, इसी रीति से तुम में से भी जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे और वह मेरे चेले नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागना है, और ये पावरफुल लाइन है बहुत। अपना सब कुछ त्याग देना है, सब कुछ, अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेले नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्या है जो आपने पकड़ कर रखा है? ये प्रश्न उठता है दोस्तों, ऐसा क्या है जो आपने पकड़ कर रखा है? जो हाथ जो है ना, ऐसा क्या है जो प्रभु आपसे कह रहा है कि लेट इट गो? क्या ऐसा क्या आप पकड़ कर रखा है? बताइए आप। प्रभु कह रहा है जाने दो। प्रभु कह रहा है लेट इट गो, जाने दो। आपने इसको पकड़ कर रखे हो। तो प्रभु कहता है जो सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14 में लिखता है, यीशु कहता है कि जो कोई अपने प्राण को नहीं त्याग देता, अपनी सारी चीजों को नहीं त्याग देता और अपना क्रूस उठाकर अपना पीछे नहीं चलता, वो मेरा चेले का योग्य नहीं है। सी दैट? अब आप सोच को देखिए, यीशु की डिमांड वो क्या हमसे, यीशु की डिमांड है क्या हमसे? और यही बात पौलुस लेकर चला। पौलुस को पता था कि यीशु की शिक्षा के बारे में। पौलुस को पता था यीशु को ये पसंद है। इसीलिए पौलुस कहता है जीना भी लाभ है और मरना भी लाभ है। किस पे? प्रभु पे। यीशु पे जीना भी लाभ है, मरना भी लाभ है। तो इसने सब कुछ त्यागा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका जमीर, आपका अंतरात्मा आपको क्या गवाही दे रहा है? क्या आपने कुछ पकड़ कर रखा है जो आपको लगता है प्रभु का चेले बनने के लिए, चेले होने के लिए रोक रहा है? वो ऐसे क्या चीज है? आज प्रभु कहता है उसको जाने दो, क्योंकि जब तक तुम सब कुछ नहीं त्यागोगे तू मेरा चेले नहीं हो सकता, तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 21:8, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा। डरपोक कौन है यहाँ? जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मैं और एक बार पढ़ दूं, डरपोकों का भाग उन झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो ये डरपोकों का भाग, प्रश्न उठता है ये डरपोक कौन है? तो यहाँ पे चैलेंज जो चैलेंज था वो यहाँ पे पौलुस डरपोक नहीं बना। पौलुस डरपोक नहीं बना। वो नहीं डरा लोगों की धमकियों से, वो मृत्यु से नहीं डरा, भविष्य की सेवा के डर से वो नहीं डरा। उसने क्या कहा पता है? कि मैं डरपोक बनकर नरक
नहीं जा सकता। मैं डरपुक बनकर नरक नहीं जाना चाहा। उसने कहा सेवा को चुनाव किया। मैं सेवा करूंगा, मैं यीशु के शिक्षा दूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा, बचाऊंगा, प्रचार करूंगा। दोस्तों, मैं भी वही चुनाव किया कि और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी चुनाव यही होना चाहिए। नाना प्रकार का समस्या, नाना प्रकार का प्रॉब्लम तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन नहीं, सेवा मैं करूंगा। मैं सभी को कहना चाहता हूं, डोंट बिग अप, डोंट गिव अप, सेवा करिए। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु से कहा, यीशु से कहो, प्रभु तूने क्या कहा था पौलुस से, मत डर, कह जा, चुप ना रहे, कह जा, मैं सेवा करूंगा। तो मैं चाहता हूं यही वचन प्रभु आपसे आज कह रहा है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ आ गई। मुझसे कह रहा है अभी प्रेजेंट में, और सुन रहे जितने भी, ऊपर बैठा परमेश्वर आपसे भी कह रहा है अभी, क्योंकि इब्रानियों की किताब 13:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जुगानुजुग एक जैसा है। परमेश्वर जुगानुजुग एक जैसा है, आज और कल एक जैसा है। उनका वचन आज और कल एक जैसा है। वो अभी नहीं बदला, वो कभी नहीं बदला, वो कभी नहीं बदला। तो प्रभु ने जब पौलुस को कहा मत डर, कहे जा, मत डर, कहे जा, प्रभु ने हमको भी और आपको भी कह रहा है, मत डर, कहे जा। आशा करता हूं बात को आप समझे होंगे। जय मसीह। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि जब जो भी आप देख रहे हैं, जहां कहीं से, भारत से हो, भारत से बाहर हो, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे प्रचार, परमेश्वर की वचन का सही शिक्षा का साथ, कॉन्टेक्स्ट में वचन को आप पा रहे हो, तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपना मसीह जीवन को सही शिक्षा का साथ, सही एजुकेशन का साथ, आप खुद मजबूत होइए मसीह में और दूसरे को भी मजबूत कराइए। जय मसीह। दोस्तों।